नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं महाकाल चैनल। इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मार्क रेटर जनरल सेक्रेटरी है नेटो के, उन्होंने डिफेंस बजट को अनाउंस कर दिया 5%। ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बना ना और उसने पुश किया नेटो को, तब से नेटो ने यह फैसला लिया। अदरवाइज नेटो इस डिफेंस बजट को 3% तक ही रखना चाहता। नेटो को क्रिएट किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और ये 32 मेंबर का अलायंस है। नेटो का एम था एक फ्रंट खड़ा करना यूएसएसआर के खिलाफ। वो यूएसएसआर आज 15 टुकड़े हो चुके हैं, जिसमें से रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान कंट्रीज निकल गए हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है नेटो की। आज नेटो काफी हद तक डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करता है अपने इंटेलिजेंस के ऊपर, अपने डिफेंस के ऊपर। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकन डिफेंस के ऊपर अमेरिका ने $2 ट्रिलियन खर्च किए। यूरोप आज तक डिपेंडेंट था अमेरिका के ऊपर, और जब से ट्रम्प आया ना तब से उसने लगाम खींच ली है। यूरोप अब अपने सड़कों पे खर्च करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करता था, अपनी कंट्री के अंदर पोल्यूशन कम करे, लोगों को बेनिफिट्स देने, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। तो अमेरिका ने कहा तुम लोगों की वाहवाही तो ले रहे हो, जहां पे सिक्योरिटी की बात होती है हमारे पास आ जाते हो कि अमेरिका ने ठेका लिया हो तुम्हारी सिक्योरिटी का। तो ट्रम्प ने कहा सॉरी, अब ऐसा नहीं चलेगा। जितने भी मेंबर्स हैं नेटो के, हर मेंबर को 5% खर्च करना ही पड़ेगा अपने डिफेंस बजट के ऊपर, नहीं तो मैं नेटो का जो ग्रुप है वो एग्जिट कर दूंगा। भारत 1.9% जीडीपी अपना डिफेंस बजट पे खर्च करता है। यूरोप को 5% खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। इन 5% बजट में से 3% तो यूरोपियन कंट्रीज लेंगे हथियार, 1.5% वो यूज करेंगे अपने साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। अब ये हथियार लेंगे किससे? रशिया तो यूरोपियन कंट्रीज के लिए थ्रेट है, तो रशिया से हथियार लेंगे नहीं। दूसरी ओर नेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट है 2024 यूरोप की कि चाइना प्राइमरी थ्रेट है यूरोप के लिए, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। तो रशिया से बड़ा थ्रेट चाइना है। अमेरिका से हथियार खरीदेंगे तो कंडीशंस बढ़ी हैं। अमेरिका हथियार तो बेच देगा, लेकिन पहले वो कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस से सेनेट में जाएगा, जाने की ड्रामेबाजियां बढ़ी हैं। भारत के अंदर जो है वो हथियार सस्ते भी हैं, इफेक्टिव भी हैं और कोई कंडीशंस भी नहीं है, तो इजीली हथियार खरीदे जा सकते हैं। अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, सबने देखा है कि चाइना के जो डिफेंस सिस्टम है वो कैसे एक्सपोज हुआ है। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम उसने कैसे काम किया है, भारत के ब्रह्मोस ने कितना अच्छा काम किया है। चाहे पाकिस्तान अपनी कंट्री में जो मर्जी चूरन बेचता रहे, अपने आप को फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर ने प्रमोट कर ले करते रहे, जो मर्जी झूठी स्टोरियां को दिखाते रहे, लेकिन वर्ल्ड लेवल के ऊपर जो सैटेलाइट इमेजेस आई हैं, जो इनका नुकसान हुआ है वो तो पूरी दुनिया ने देखा है। तो भारत को अब अपने हथियारों को फुल स्केल के ऊपर बेचना चाहिए। मैं तो डिफेंस मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है ना, उनको यूरोप में लेके जाओ, ब्रसल्स में, जर्मनी में, फ्रांस में, जहां पे ईयू हेडक्वार्टर्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स करवाओ डिफेंस के। हमारा ब्रह्मोस है, हमारे पास पिनाका है, इंद्रजाल है, आकाश तीर है, आकाश 2 है, प्रॉपर शो करो उनका, ताकि वहां पे यूरोपियन गवर्नमेंट तो देखे तो जो कॉमन मैन है वो भी देखे कि भारतीय हथियार का क्या प्रकोप है। तो ये बहुत बड़ा चांस है भारत के पास कि 5% जो बजट बढ़ गया है, यूरोप को भर भर के भारत हथियार दे। इससे पहले यूरोप अमेरिका को अप्रोच करे, तो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो नेटो ने अपना डिफेंस बजट बना दिया है। तो भारत सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है यूरोप का हथियारों के मामले में। आज की डेट में 60 to 70% भारत एक्सपोर्ट करने लगा अपने हथियारों को, जो बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, भारत के लिए एक हित का फैसला आया है जो नेटो ने डिफेंस बजट बढ़ाया और भारत इसको दोनों हाथों से ग्रैब कर सकता है। बाकी आपका कहना इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बात बता दीजिए।